आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि वो और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप को कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। वाज़ेह है कि ट्रंप की इस तस्दीक से चंद घंटे कबल उनकी खातून मुशीर हुब हैक्स का कोरोना टेस्ट भी मुस्बित आ चुका है। जुमा के रोज़ अपनी ट्वीट में अमेरिकी सदर ने बताया कि उनका और उनकी अहलिया के कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बित आया है। मजीद ये कि उन्होंने फौरी तौर पर इलाज के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कोरोना मुस्बित आने के बाद और उनकी अहलिया करंतना में रहेंगे, ताहम उन्होंने इस बात की मुद्दत का तयन नहीं किया है। सेहत के उमूर से मुतालिक तिबी माहिरीन इस मकसद के लिए 14 रोज़ करंतना में रहने की हिदायत करते हैं। इससे कबल अपनी खातून मुशीर होप हैक्स के बारे में ट्रंप ने बताया था कि होप ने संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ तवील अरसे काम किया और इस दौरान ज़रा भी आराम नहीं किया। इनके कोविड-19 में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है और ये एक अफसोसनाक बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया के कोरोना मुतासिर होने पर उन्हें कहा कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और उन्होंने इसमें अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अदम तशद्दुद के रहनुमा और हिंदुस्तान के बाबा-ए-ख़ौम मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे और आज उनकी 151वीं यौम पैदाइश तकारीब का पूरे मुल्क में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बाबा-ए-ख़ौम को याद करके उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। सदर कोविंद ने ट्वीट किया कि गांधी जयंती के दिन ममनून मुल्क की जानिब से बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी सच्चाई, अदम तशद्दुद और मोहब्बत का पैगाम माशरे में हम आहंगी पैदा करके पूरी दुनिया की फलाह व बहबूद का सरचश्मा बने हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइए हम सब एक बार फिर गांधी जयंती के मौके पर यह अहद करें कि हम हमेशा हक़ और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए मुल्क की फलाह व बहबूद और तरक्की, एक साफ़ सुथरे, खुशहाल, मजबूत और एक जामे हिंदुस्तान बनाकर हम गांधी जी के ख्वाबों की ताबीर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनके नज़रें हिंदुस्तान को खुशहाल और मेहरबान बनाने में हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। मोदी आज सुबह राजघाट पहुंचकर बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए भरपूर ख़िराज पेश किया। इससे कबल उन्होंने बाबा-ए-ख़ौम को याद करते हुए ट्वीट किया, गांधी जयंती पर हम प्यारे बापू को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी ज़िंदगी और अज़ीज़ ख़यालात से बहुत कुछ सीखना बाकी है। बापू के नज़रियात खुशहाल और मेहरबान हिंदुस्तान बनाने में हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। मुजाहिद आज़ादी बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी जी की 151वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद रियासत भर में नहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। लंगर हाउस बापू घाट पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखवेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा ई राजेंद्र, टी श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, रुकन राज्यसभा के केशव राव और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने महात्मा गांधी की खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। कोरोना की वजह से सिर्फ गवर्नर और वज़ीर आला ने बापू घाट पर फूल पेश किए। बापू घाट और अतराफ़ व अकनाफ पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए ज़राए की ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने गवर्नर से LRS के तहत अराज़ियात को मजाज करने के अलावा कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से वज़ीर आला गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बापू घाट से सीधे राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने गवर्नर टी सुंदरराजन के शौहर मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट सुंदरराजन को धनवंतरी अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और मेमेंटो भी पेश किया। कोविड-19 पर मबनी लॉकडाउन से
सबक सीखते हुए तेलंगाना मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन गई है जिसने तारकीन वतन कारकुनान के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया है और इसके जरिए ठेकेदारों और दरमियानी अफराद के किरदार को ख़त्म कर दिया है। रियासती हुकूमत एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है जिसके तहत महाजिर कारकुनों की खिदमात हासिल करने के लिए इस निज़ाम को हमवार करने की तवक्को की जा रही है। इस मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत जल्द ही ऐलान किए जाने का इम्कान है। किसी भी आजिर को 5 या इससे ज़ायद तारकीन वतन मुलाजमीन हो तो उसका रजिस्ट्रेशन लेबर में इंदराज कराना ज़रूरी होगा और लाइसेंस हासिल करना होगा और मुलाजमीन की तमाम तफसीलात लेबर डिपार्टमेंट में दाखिल करनी होगी। हुक्काम को तारकीन वतन मजदूर का डाटाबेस बनाने में इससे मदद मिलेगी और पूरे निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। अपने आजिर को यह लाजमी करार दिया है कि वो मुलाजमीन के हमलों नकल के लिए किराया भी अदा करें। ज़िले यादाद्री भुवनगिर में रियासती IT और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव और वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर भुवनेश्वर के MLA A शेखर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट बटगुला लिंगया यादव, गवर्नमेंट विप G सुनीता और कई दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर ने डंपिंग यार्ड में तामीर किए गए इंसानी फजला साफ करने वाले प्लांट के बाद शहर की तरक्याती फंड्स में 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से R&B गेस्ट हाउस के करीब मरबूत मार्केट इमारत का भी उन्होंने संग बुनियाद रखा। R&B हॉस्टल के अहाते में तामीर किए जाने वाले बेघर पनाह गाह के लिए संग बुनियाद रखा गया था। इसके अलावा KTR ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टेम सेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि इस लेबॉरेटरी में रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा टेस्ट करने में मदद मिलेगी। यह लैब ब्लड कैंसर में मुब्तला लोगों के लिए भी मददगार साबित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत गरीबों की सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रही है। निम्स को मज़ीद बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को 250 करोड़ की लागत से तरक्की दी जाएगी। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए वजीर ने कहा कि तकरीबन 40 लाख अफराद में एंटीबॉडी तैयार की और सेहत याब हुए हैं। बहुत सारे अफरादों में कोरोना की अलामत पाई जा रही हैं तो कुछ लोग इससे मुतासिर भी हैं। अवाम को इस वायरस को रोकने के लिए सख्ती के साथ प्रोटोकॉल पर अमल करना चाहिए, इटाला राजेंद्र ने कहा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हुकूमत ने अस्पतालों की सहूलत में इजाफा किया और तेलंगाना और हैदराबाद के दीगर इलाकों में अस्पताल कायम करना चाहती है। సత్తా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంలో భాగంగా ఈరోజు మాలిక్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ గతంలో ఈ టెస్టులు చేసుకోవాలంటే ఢిల్లీకి మాత్రమే పంపించేటువంటి ఆస్కారం ఉండేది. ఢిల్లీలో మాత్రమే ఈ టెస్టులు జరిగేది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా ఈ టెస్టులన్నీ కూడా నిమ్స్ హాస్పిటల్నే చేసేటువంటి టెక్నాలజీని, మిషనరీని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపు రోజుకు బ్లడ్ శాంపిల్స్ కావచ్చు, యూరినల్ శాంపిల్స్ కావచ్చు, ట్యూమర్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర కావచ్చు 10,000 టెస్టులు చేయగలిగేటువంటి సత్తా సంతరించుకున్నటువంటి సెంటర్, సంతరించుకున్న హాస్పిటల్ నిమ్స్ హాస్పిటల్. ఈరోజు రెండు అతి ముఖ్యమైన కేంద్రాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. స్టెమ్ సెల్స్ బ్లడ్ క్యాన్సర్తో బాధపడే వాళ్ళు అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రమాణాలతో మంచి ట్రీట్మెంట్ కేంద్రంగా
విలసిల్లాలని ఉండాలని దీన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद में मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने यूपी के हाथरस में पेश आए असमत रेजी के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए खातियों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि ताकि खातियों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रोनुमा न हों। దౌర్జన్య ఖండను నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కానీ నేను కానీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా ఆ దోషులు ఎవరైతున్నారో వాళ్లకు చట్ట ప్రకారము కఠినమైనటువంటి శిక్ష విధించే విధంగా భారత ప్రభుత్వం కానీ रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तेलंगाना के अवाम की सेहत से मुताल्लिक बेदारी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर वजारत खेल के ज़ेर एहतमाम लाल बहादुर स्टेडियम में फिट इंडिया फिट तेलंगाना आज़ादी का एहतमाम कर रहे हैं। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इवेंट का इनेकाद लोगों और खिलाड़ियों को फिट रखने के इरादे से किया गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 15 अगस्त से ही इस तहरीक को मुनज़्ज़म कर रही है। उन्होंने कहा कि महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम LB स्टेडियम के साथ साथ रियासत के तमाम अजला में फिट तेलंगाना फ्रीडम रन का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में जिस्मानी और सेहत के लिहाज से फ़िट रहने के लिए फ़िट तेलंगाना फ्रीडम रन का एहतमाम किया जा रहा है ताकि लोगों में बेदारी पैदा की जा सके, ताकि मुमकिन तौर पर जिस्मानी और सेहतमंद तौर पर फिट रहने के लिए अगर मुमकिन हो तो कम फासले पर चलकर और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करें। काउंसिल के चेयरमैन गत्ता सुखेंदर रेड्डी और कानून साज स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज के उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गांधी जयंती के मौके पर असम्बली के अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अराकीन काउंसिल और अराकीन असम्बली के अलावा असम्बली के दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। इस मौके पर जी सुखेंदर ने खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को खामोश एहतजाज करके आज़ाद कराया था और आज पूरे हिंदुस्तान उनको याद करता है। उन्होंने कहा कि गांधी अपने मज़हब और दूसरे मज़ाहब का एहतराम करने वाले अजीम शख्सियत थी। గౌరవనీయులైనటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు ప్రపంచానికి ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా అందించవచ్చు, స్వతంత్రాన్ని ఏ విధంగా అహింసావాదంతో అందించవచ్చు అనేటువంటి మార్గదర్శనాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహనీయులు. 6 సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం మహాత్మా గాంధీ గారి కలలు ఉన్నటువంటి గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని మరి నిజ స్వరూపాన్ని ఇవాళ చూపెడుతున్నటువంటి సందర్భం. ఇవాళ మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తే గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే దానికి వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా గ్రామాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రైతు పండించిన ప్రతి గింజను కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే MSPకి కొనుగోలు చేసి రైతులకు అండగా ఉంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పక తప్పదు. మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క 150వ జయంతి సందర్భంలో దేశ ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రజలకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. మహాత్మా గాంధీ గారి పిలుపుండే గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలని, గ్రామ స్వరాజ్యం వచ్చినప్పుడే ఈ స్వాతంత్ర ఫలితాలు గ్రామ ప్రజలకు అందుతాయన్నది వారి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के नए इंचार्ज माणिक्यम टागोर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव के पास कुछ भी नहीं था। जब से वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाले हैं तब से वो इंतहाई मालदार हो गए हैं। यही हाल रहा तो वो मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। मुकेश अंबानी ने बिजनेस करके पैसे कमाए हैं। टैगोर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को कौकंटला चंद्रशेखर के बजाय कमीशन चंद्रशेखर राव कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सारे अख्तियारात केसीआर, उनके बेटे बेटी और दामाद के हाथों में हैं। टैगोर ने कहा कि सोनिया गांधी ने रियासत के हर फर्द को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इरादे से अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दी थी, ताहम उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। केसीआर के दौर में तेलंगाना रियासत दरहम बरहम होकर रह गई है। They can win. That is their simple mindset they had become. They will give 1,000 rupees, 2,000 rupees like that. They think that you can be bought over by money. And we have to show that
Telangana can't be bought over by 1,000 or 2,000 or 3,000 rupees. We have self-respect. We have to prove again. ప్రాజెక్టులలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కానీ మిషన్ భగీరథలో సంపాదించిన వేల కోట్ల రూపాయలతో ఏ ఎన్నికొచ్చినా ఓటుకి 1000-2000 వేసి గెలవడం అలవాటైంది. మనం ఈ ఓట్లు అమ్ముకుందామా? 1000కో 2000కో 3000కో మనం ఓట్లు అమ్ముకోము. మన ఆత్మ అభిమానం ఆత్మ గౌరవం అంతకంటే గొప్పది అని మనం చాటి చెప్తామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Therefore, the responsibility of a Congress worker is going to be more now because we have 37 months to go. And this 37 month is going to be very important for us to have a chief minister in Hyderabad. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కార్యకర్త బాధ్యత పెరిగింది. ఎన్నికలకి 37 నెలలు ఉన్నాయి. ఈ 37 నెలల్లో మనం కలిసికట్టుగా పనిచేసి హైదరాబాద్లో ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చోబెట్టిన బాధ్యత ప్రతి కార్యకర్త మీద ఉందని చెప్పి మనం చేస్తున్నారు. The Congress government in Telangana will be formed in December in 2023. And that chief minister of a congressman will be a chief minister there. And we will, by that time, we will have a teamwork to get to that 23. 2023 డిసెంబర్లో తప్పనిసరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఒకరు ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు. తప్పనిసరిగా ఐకమత్యంతో ఈ రోజు నుంచి ఆ రోజు ముందుకు పోయి టీం వర్క్తో అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిద్దాము. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम किसानों के ज़रई क़वानीन के खिलाफ संगा रेड्डी गंज ग्राउंड में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर AICC इंचार्ज माणिक्यम टैगोर, PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, दीगर रहनुमा बड़े पैमाने पर कारकुनान किसानों ने जग्गा रेड्डी की क़ियादत में गणेश गड्ढा से एक रैली के तौर पर गंज मैदान के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मुश्तरका मेदक ज़िले के कांग्रेस के MLA, मेंबरान पार्लियामेंट, रियासती सतह के रहनुमा इस प्रोग्राम में शरीक हुए। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के बारे में सियासी जमातों से राय हासिल की है। ताहम बाज़ वसूख ज़राए का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड-19 एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर C पार्थसारथी ने बताया कि क़तई फैसले का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में इस्तेमाल करने के लिए दरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दस्तियाब नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर को तरजीह दे सकता है।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव के पोतरे हिमांशु ने उनकी सेहत से मुतालिक फैलाई जा रही इत्तलात पर ट्विटर के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके हॉस्पिटल में शरीक होने और पाँव में फ्रैक्चर होने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत बेहतर है और अच्छे से चल फिर रहे हैं और कल से रनिंग करेंगे। हिमांशु का कहना है कि उनकी सेहत से मुतालिक झूठी खबरें फैलाने की जरूरत ना की जाए। वाज़ेह है कि कल से ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि हिमांशु घोड़सवारी के दौरान गिर पड़े और हॉस्पिटल में शरीक हैं। हिंदुस्तानी सहाफ़ियों की यूनियन की अपील पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने आज गांधी जयंती के मौके पर डिमांड्स डे सत्याग्रह एहतजाज मनाया। ज़िले संगारेड्डी में रियासती सेक्रेटरी TUWJ MA फैसल की क़यादत में ज़िले के एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी को एक याददाश्त पेश की, जिसमें TUWJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वर्किंग सहाफ़ियों को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर की हैसियत से बाजियाफ्त करे और उनको 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस एकसान तौर पर फराहम करे। इसके अलावा कोरोना वबा के पेश नज़र जिन सहाफ़ियों की मुलाजिमतें जा चुकी हैं उन्हें 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस और उनके अहल खाना को कारपोरेट अस्पताल में इलाज मालजे की सहूलत और वबाई अमराज में मुब्तला देही सहाफ़ियों को माली पैकेज देने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। इस मौके पर स्टेट काउंसिल के मेंबर B यादगिरी शर्मा, मसूद खान, MA मतीन, शेख आरिफ, मोहम्मद सिद्दीक व दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल कलेक्टर ने मुतालबात की एकसुई का तयखुन दिया है। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश तक़रीब के मौके पर NTR भवन में तेलंगाना तेलुगु यूथ के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मुतासिरीन के लिए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया है। इस मौके पर TDP के तेलंगाना के सदर L रमना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूथ की जानिब से मुनक़िद किए गए इस ब्लड डोनेशन कैंप में 300 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। तवक्को है कि इस प्रोग्राम में नारा भुवनेश्वरी मेहमान खुसूसी होंगी। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने भी बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। మీడియా సోదరులకు ఒక్క నిమిషం విజ్ఞప్తి. కుక్కట్పల్లి నుంచి TRSV నుంచి మన తెలుగుదేశం పార్టీకి మళ్ళీ సొంత గుడికి వస్తున్నారు. తమ్ముళ్ళకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ పేరు పేరున అందరికీ आज महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई जी बर्थडे लाल बहादुर शास्त्री संबंधिंचिनटुवंटि इयाला आज बर्थडे का प्रोग्राम है। उसमें हमारे तेलुगुदेशम पार्टी तेलुगु युवता तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप आज शुरू करे। कम से कम 300 लोग तक नामजद करे। उन लोगों को अदाकार सुशांत सिंह की मौत के बाद कंगना रनावत के तबसरे ने महाराष्ट्र की हुक्मरान पार्टी शिवसेना को नाराज कर दिया है। कंगना ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी नाराज कर दिया है, जिसके बाद कंगना को धमकियां दी जा रही थी। हुकूमत ने इनके दफ्तर को भी मुस्मार कर दिया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने कंगना रनावत को वाइज अमरीकी सिक्योरिटी फराहम की है। मालूम हुआ है कि कंगना रनावत एक फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद आई हुई हैं। उनकी फिल्म की 10 रोज़ा शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में जारी है। मुंबई में हुए हंगामे के बाद हुक्काम ने कंगना के दौरे को राज में रखा था, लेकिन ज़राए ने इसका इंकशाफ कर दिया। शिवसेना के कारकुनों ने कंगना रनावत को धमकियां दी और ऐलान जंग किया है, जिसकी वजह से उन्हें वाइज अमरीकी सिक्योरिटी फराहम की गई है।
एक 25 साल हामिला खातून को YSR नगर नंदियाल में दूसरी खातून ने चाकू घोंपकर मार डाला। मुतवफ़ी की शनाख्त लक्ष्मी देवी की हैसियत से की गई है। नंदियाल रूरल इंस्पेक्टर दिवाकर रेड्डी के बमुजिब वेंकट रामुडू इसकी अहलिया भारती और बेटी लक्ष्मी देवी YSR नगर में रहते हैं। वेंकट रामुडू के शीला नामी दूसरी खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। 4 शुबे की रात को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ। वेंकट रामुडू जब रात देर गए घर नहीं आया तो भारती अपनी बेटी के साथ शीला के घर गई और रामुडू के बारे में पूछताछ की। भारती और शीला में फिर लफ्जी जंग हो गई, जो जिस्मानी लड़ाई में तब्दील हो गई। शीला घर के अंदर गई और एक तेज धार चाकू से लक्ष्मी देवी पर हमला कर दिया, जिससे 8 माह की हामिला लक्ष्मी देवी जख्मी होकर गिर पड़ी और वहीं उसने दम तोड़ दिया, जिससे इसके अफराद खानदान सख्ते में आ गए। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा किए और मजीद तहकीकात जारी हैं। जिले रंगारेड्डी शंकरपल्ली मंडल में वाक़ श्री राम नगर कॉलोनी में एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी यादया को कत्ल करने के बाद उसका बेटा श्रीनिवास हाथ में चाकू लिए कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वो उस वक्त भी हाथ में चाकू लिए कमरे में घूम रहा है। मुकामी लोगों ने पुलिस को बताया कि श्रीनिवास का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की और किसी तरह उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आज सुबह मेदक ज़िले के हवेली घनपुर मंडल में रीछों के एक गौल ने किसान पर हमला कर दिया, जिसकी शनाख्त नरला मल्लिगा की हैसियत से की गई है। मुकामी लोगों ने बताया कि 51 साला किसान सुबह की इब्तदाई सातों में अपने खेत में गया था, जहां पर 3 रीछों ने इस पर हमला कर दिया, जिससे मुगलिया के सर, हाथ, टांग और चेहरे पर चोटें आईं। मुगलिया किसी तरह रीछों से बचकर फरार होने में कामयाब हो गया। उसे पहले इब्तदाई तिब्बी मरकज़ पर तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत मुस्तहकम है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रानी ने बताया कि इलाके में रीछों पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रीछों को वापस जंगल की तरफ हाँक दिया जाएगा और मुगलिया के इलाज के अखराजात महकमे की जानिब से अदा किए जाएंगे। रियासत में कोरोना के 2103 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,95,609 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,145 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 10 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.6% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,098 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 1,151 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूरी 31,04,916 नमूनों की जांच रियासत में की गई है। इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 293 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले मेडचल मलकाजगिरी में 173, ज़िले रंगारेड्डी में 171, नलगुंडा ज़िले में 109 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 81,484 रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद निस्बतन कम यानी 78,877 रहने से एक्टिव केसेस में 1,500 का ज़ायद इजाफा हो गया और इसी मुद्दत के दौरान 1,095 मरीजों की मौत से कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख के करीब पहुँच चुकी है। जुमा के रोज़ वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 63,54,069 तक जा पहुँची है, जबकि कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद 53,52,078 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस के मुकाबले में सेहतमंद होने वालों की तादाद 1,512 से बढ़कर 9,42,217 हो चुकी है। मुल्क में जानलेवा वबा कोरोना से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 99,773 हो गई है।
मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 14.74%, अमवात की शरह 1.56% है, जबकि शिफा याबी की शरह 83% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।